गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास 12th फिजिक्स है। फिजिक्स तो इसमें हमने आप लोगों को बताया था, बहुत कुछ पढ़ा चुके थे, मगर आज हम सोच रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी आपको बताएं जो आपके जो परीक्षा में एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से वो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और इन क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन छूटेंगे नहीं तो अर्थात परीक्षा में रिस्पांस क्या होगा, अच्छा होगा। तो देखिएगा, आज जो हमारी क्लास होने वाली है, कॉन्सेप्टिव क्लास होने वाली है, और जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही क्लास होगी। उसी को हमें सिर्फ क्या करना है, एक अच्छे ढंग से आज बिल्कुल विस्तार तरीके से एक एक पॉइंट आप लोगों को बताना है। तो हमने आप लोगों को पढ़ा चुके थे, हम पढ़ा चुके थे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ध्यान से सुनेंगे। अब वैद्युत बल रेखाएं होती क्या क्या हैं, ध्यान से सुनेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या शुरू करेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो हम लोग ध्यान से समझेंगे इनके गुण क्या होते हैं। गुण इनके क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला गुण इनका है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये धन से चलती हैं और ऋण पर क्या हो जाती हैं। पहला पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं धन से चलकर और कहां पर समाप्त हो जाती हैं, ऋण पर समाप्त हो जाती हैं। ये यहां से प्रारंभ होती है, धन से प्रारंभ होकर ऋण पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कौन, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं धन आवेश से चलकर जो होती हैं ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कैसे समाप्त हो जाए, क्योंकि धन आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, धन आवेश के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो अनंत पर समाप्त होती हैं। मतलब धन आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं कहाँ पर समाप्त होती हैं, ये अनंत पर समाप्त होती हैं। धन आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं कहाँ पर समाप्त होती हैं, धन आवेश पर, सॉरी अनंत पर। और ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, अनंत से। तो ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को। ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसका पॉइंट का केस समझिएगा। इसका मतलब ये है कि वैद्युत जो धन आवेश है, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं चलती, वैद्युत बल रेखाएं जो होती धन आवेश पर समाप्त होती हैं और ऋण आवेश से क्या होती हैं, अनंत से। ऋण आवेश जो होता है अनंत से प्रारंभ होता है। धनावेश क्या होता है, धनावेश अनंत पर क्या, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर क्या हो जाती हैं, ये समाप्त हो जाती हैं। धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं जो होती है अनंत पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। अनंत से क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से चलकर ऋण पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ऋण से चलकर कहां पर समाप्त होती हैं,
धन पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। इसका रीजन एक यही है कि क्योंकि धनावेश जो होता है, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश पर समाप्त होती हैं। और यहाँ पर क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर क्या होती है, ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अनंत से चलना प्रारंभ, ये अनंत पर समाप्त होती हैं और ये अनंत से चलना प्रारंभ करती है। ऋणावेश क्या होता है, अनंत से चलना प्रारंभ करता है वैद्युत बल रेखाओं को लेकर, और धनावेश क्या करता है, ये वैद्युत बल रेखाओं को अनंत पर समाप्त करता है और ये अनंत से क्या होती है, प्रारंभ होती है। इसीलिए क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने ये लिखा है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाते हैं, समाप्त होती हैं। इसका रीजन मेन है ये कि जो धनावेश होता है, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ पर समाप्त होती हैं, अनंत पर। ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं, अर्थात ये अनंत पर समाप्त हो जाएंगी, ये अनंत से क्या होंगी, प्रारंभ, ये चलना प्रारंभ करेंगी ऋणावेश। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धनावेश से चलकर जो होती हैं ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, खुली वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, खुली वक्र होती हैं, खुली वक्र होती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं खुली वक्र होती है। कैसी होती है, खुली। ये धनावेश से चलकर कहाँ पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। परंतु ऋण से चलकर जो होती है धन की ओर वापस नहीं होती है। ये खुली वक्र ये तभी होंगी जब ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और जब ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी तो ये किरणें जो वैद्युत बल रेखा है ऋणावेश से धनावेश की ओर वापस नहीं होंगी, क्योंकि ये यहाँ से चलेंगी, यहाँ पर समाप्त हो। जब वैद्युत बल रेखाएं बनना ही बंद हो गया है तो वापस कहाँ से होंगी, अर्थात वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। और जैसे ही ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं वैद्युत बल रेखाएं, तो ये वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं चलती हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट ये है कि वैद्युत बल रेखाओं पर स्थित बिंदु, वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत बल रेखा है मान ली हमने, पर स्थित बिंदु, ये बिंदु मान लिए, इस पर ये बिंदु मान लिए, पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये इस पर क्या खींची गई, एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्या पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई, वैद्युत बल रेखाओं के बिंदु पर, ये वैद्युत बल रेखा है, ये कौन सी है, वैद्युत बल रेखा, ठीक। ये वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये कौन सी हमारी है, स्पर्श रेखा। अब ये है वैद्युत बल रेखा के बिंदु पर, ये बिंदु हो गए हमारे पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान ले ये पॉइंट पी हो गया तो यहाँ पर पी मान लेते हैं। तो क्या हो गया, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो इसका पॉइंट लिखेंगे, वैद्युत बल रेखा के
बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, बताती है। अगला पॉइंट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या पॉइंट है देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत कौन सी रेखाएं, बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। प्लस पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब ये जब काटती क्यों नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं, कल्पना करिएगा, ये हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखा, एक ये, एक इधर से वैद्युत बल रेखा है। अब पॉइंट यहाँ पर हमने बताया कि ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो एक ही ओर होती, दूसरी और दो दिशाएं नहीं होती। क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो इनकी दिशाएं कितनी बन जाएंगी, इसकी दिशा इधर बन जाएगी, इसकी दिशा इधर बन जाएगी। और वो संभव नहीं कि वैद्युत बल रेखाओं की 2 दिशाएं कभी भी संभव नहीं हो सकती। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला पॉइंट आता है 5 नंबर। अगला पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबोत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबोत समाप्त हो जाती हैं। क्या बोला हमने, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही क्या हो जाती हैं, समाप्त होती हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि ये हम लोग कल्पना करिएगा, ये एक हमने पृष्ठ चालक मान लिया। अब चालक का पृष्ठ ये होगा, अब ये पृष्ठ के क्या हो रहे हैं, अभिलंबोत उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे वैद्युत बल, ये चालक का पृष्ठ था और ये ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैसे उत्पन्न होंगी वैसे ही क्या हो जाएंगी, ये समाप्त हो जाएंगी। ये बल रेखाएं, ये कौन सी, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं जैसे उत्पन्न होंगी वैसे ही क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाए। अगर अभिलंबोत उत्पन्न हो रही हैं तो अभिलंबोत समाप्त होंगी, ये क्षैतिज उत्पन्न हो रही हैं तो क्षैतिज समाप्त होंगी। समझ में आई बात। अब इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं, 6ठा पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, क्योंकि चालक में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ये वैद्युत बल रेखाएं चालक में इस वजह से नहीं गुजरती हैं क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं में चालक में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती हैं।
ये वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। अब गुजरती क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 7 नंबर कि अगला पॉइंट देख, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या है? किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का जो पृष्ठ घनत्व होता है वैद्युत क्षेत्र की क्या बताता है, दिशा बताता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात? हमने क्या बोला, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का जो पृष्ठ घनत्व होगा ये वाला, ये क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की जो होगी दिशा को क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। किसको? तीव्रता को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देगा, ये प्रदर्शित कर देगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर 8 नंबर हम लोग देखते हैं कि किसी वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने लगती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं लचकदार डोरी, जब जैसे वैद्युत लचकदार डोरी नहीं होती है उसी तरीके से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आपस में सिकुड़ने लगती हैं। अब जब ये सिकुड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है, विपरीत आवेश हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और जब खींच रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो क्या है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं लचकदार डोरी की तरह, लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ जाती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं लचकदार डोरी की तरह क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इनमें क्या होता है, विपरीत आवेश होता है, और विपरीत आवेश के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेंगे, और जैसे आकर्षित करेंगे डोरी क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं सभी क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम बताते हैं 9 नंबर पॉइंट। देखिएगा 9 नंबर पॉइंट देख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, देखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, लास्ट पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंब दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं। मतलब ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये वैद्युत बल रेखा हो गई, ये अपनी लंबाई के लंब दिशा में इधर
लंब दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं कभी भी लंबवत एक दूसरे के पास नहीं हो सकती, और जब ये लंबवत एक दूसरे के पास नहीं होंगी तो अर्थात स्वाभाविक सी बात है ये एक दूसरे से क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटेंगी। और जब ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटेंगी अर्थात कैसे आवेश होंगे इन पर, समान आवेश, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इनको रिवाइज करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि धनावेश के कारण जो होता है, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ करती हैं। ऋण आवेश, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है परीक्षाओं की ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो आप लोग बताएंगे अनंत से। वैद्युत धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ पर समाप्त हो जाती हैं, अनंत पर समाप्त हो जाती है। ये पॉइंट है, देखिएगा परीक्षा में पिछली बार ये 2017 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है कि वैद्युत बल रेखाएं अनंत से निकलकर वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया था प्रारंभ से, अंत से, बीच से, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से प्रारंभ होंगी, अनंत से प्रारंभ होंगी। और वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ पर समाप्त होती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं खुली वक्र होती हैं। अब खुली वक्र इस वजह से होती है क्योंकि धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, परंतु ऋणावेश से धनावेश की ओर ये वापस नहीं होती हैं। ये बल रेखाएं जो होती हैं ऋणावेश से धनावेश की ओर वापस नहीं होती हैं। अगला पॉइंट आता है कि वैद्युत बल रेखाओं पर स्थित बिंदु, ये वैद्युत बल रेखा पर स्थित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के बिंदु, वैद्युत बल रेखा के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा को प्रदर्शित करती। क्या बताती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्योंकि काटती इस वजह से नहीं है क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती, क्योंकि अगर काटेंगी तो देखिएगा एक ये हो गई, एक ये, इनकी दो दिशाएं, एक इधर आएगी एक इधर है, और वो संभव नहीं है क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की हमेशा एक ही दिशा होती, दो दिशाएं कभी भी नहीं होती हैं। अगला है, वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती है और अभिलंबवत ही समाप्त हो जाती हैं। अब ये मान लिया हमने चालक है, ये चालक का पृष्ठ हो गया नीचे वाला, ये शीर्ष हो गया, तो चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही क्या हो जाएंगी, ये समाप्त हो जाए, मतलब जैसे उत्पन्न होती हैं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। फिर अगला है, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। क्यों नहीं गुजरती, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का जो होता है पृष्ठ घनत्व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। किसको, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का जो पृष्ठ घनत्व होता है वैद्युत क्षेत्र की क्या प्रदर्शित करता है, तीव्रता को प्रदर्शित करता है। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं में क्या हो जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है। जैसे विपरीत आवेश आएंगे एक दूसरे की ओर क्या होंगे एक दूसरे की ओर क्या हो जाएंगी, ये आकर्षित हो जाएंगी। अब जब आकर्षित हो जाएंगी तो डोरी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अगला पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंब दिशा में दूर हटने का प्रयास, मतलब वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंब दिशा, मगर ये क्षैतिज जा रहे हैं और ये लंबवत दिशा से दूर हटेंगी। मतलब ये वैद्युत बल रेखा ये है, ये है, ये अपनी लंबाई के लंब दिशा जो इसकी होगी इससे क्या होगी, ये वाली दूर हटेगी।
ये लंब दिशा से क्या भागेगी, ये वैद्युत बल रेखा दूर भागेगी। तो ये बच्चों आज की हमारी क्लास थी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ये आप लोगों को कैसी क्लास लगी है इसको ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा मकसद यही सिर्फ रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टॉपिक चल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसका लाभ हो सके। ठीक, और जो भी नए बच्चे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि जिससे आने वाली नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।